नमस्कार, मैं धनेंद्र सारस्वत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हम डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे, आज हमारा उसका अगले स्टेप पे जाएंगे। अभी तक आपने डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड अगर आपने क्लासेस नहीं लिए हैं तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें, आप सभी की नौकरी लगे और आप सभी खुश रहें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया था डायरेक्शन टेस्ट के अंदर वो ये था कि अभी तक आपने जो अपनी दिशाएं वगैरह चेक की थी, ठीक है, उसके बारे में आपने सीखा था, डिस्टेंस मेजर करना सीखा था, वो बात एक अलग बात हो जाती है। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न तो वहां पे हमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा रिलेटेड रेलगाड़ी के धुएं से रिलेटेड। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज है जो याद रखनी है। वो बेसिक चीज ये है कि जब कभी भी रेलगाड़ी चलेगी तो उसका धुआं उसके पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, जब भी रेलगाड़ी चलेगी तो उसका धुआं उसके पीछे की तरफ आएगा। जैसे कि मान लीजिए आप ये रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी ठीक ठाक बन जाएगी तो कोई बात नहीं है, वरना आप ऐसे ही काम चला लेना, क्योंकि मैं इतना कोई वो बड़ा आर्टिस्ट तो हूं नहीं। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए ये हमारी रेलगाड़ी है, ये इसका धुआं। ठीक है, धुआं जब भी आएगा तो रेलगाड़ी के कहाँ आएगा? पीछे की तरफ आएगा। रेलगाड़ी के पीछे की तरफ रेलगाड़ी का धुआं आएगा। तो जब भी अगर रेलगाड़ी आगे ही चलेगी तो उसका धुआं पीछे ही चलता है, सिंपल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन में वो हल्का सा घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है, तो हम इसी के बेस क्वेश्चन करेंगे। फर्स्टली तो सिर्फ यही बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी रेलगाड़ी चलेगी तो उसका धुआं उसकी पीछे की तरफ आएगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हम क्या बोलता है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो हमने कहा था पहले कि लाइन टू लाइन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लाइन टू लाइन अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो हमारी डायरेक्शन कैसी थी? इस तरह से होती है। ठीक है, अब रेलगाड़ी क्या होती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम की ओर जाना मतलब इस तरफ जा रही है रेलगाड़ी। ठीक है, ये हमारी रेलगाड़ी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, ये हमारी रेलगाड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोलता है वो कि पूर्व से पश्चिम की ओर हमारी रेलगाड़ी जा रही है। आगे, तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो मतलब हवा कहां से चल रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर। मतलब इस तरीके से हमारी हवा चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। दक्षिण हमारा ये होता है, उत्तर ये है और पूर्व ये है। हवा कहां चल रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर हमारी हवा चल रही है। खिड़कियां तो बना दो इसमें। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमारी हवा चल रही है। तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब रेलगाड़ी हमारी इस तरफ जाएगी तो धुआं कहां जाएगा? इधर जाएगा। ठीक है, धुआं हमारा इस तरफ जाएगा। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि हवा, अब यहां पे हवा इंपॉर्टेंट है, हवा हमारे लिए, क्योंकि जब हवा की डायरेक्शन जो होगी धुआं उसी डायरेक्शन में जाता है। लेकिन यहां पे एक और चीज अप्लाई हो रही है कि हवा की डायरेक्शन उत्तर से दक्षिण तो है, लेकिन हमारी ट्रेन भी तो आगे जा रही है, तो दोनों डायरेक्शन होगी। मतलब एक डायरेक्शन तो ये भी लग रही है ट्रेन के ऊपर और एक डायरेक्शन ये वाली भी लग रही है ट्रेन के ऊपर। तो बताइए हमारा धुआं किस तरफ जाएगा? तो धुआं हमारा पूर्व में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हवा सिर्फ एक आगे चलती होती और उत्तर से दक्षिण दिशा में नहीं चलती तब तो हम अपना आंसर दे सकते थे कि धुआं हमारा पूर्व की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पे हमारे पास हवा भी चल रही है, तो क्या होगा
कि जो हमारा धुआं है वो धीरे 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 करके इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे करके इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हवा भी चल रही है, उसका प्रेशर पड़ेगा, और गाड़ी आगे भी चल रही है, उसका प्रेशर पड़ेगा। तो हमारा धुआं कहाँ जाएगा? धीरे धीरे करके इस तरफ जाएगा। इस तरफ जाने का मतलब क्या है कि हमारा धुआं इधर आने लग गया, अब दक्षिण की ओर आने लग गया। लेकिन सिर्फ दक्षिण की ओर नहीं, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ जा रही है तो धुआं पीछे भी जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिणी पूर्व हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि धुआं किस तरफ जा रहा है? दक्षिणी पूर्व की तरफ जा रहा है धुआं। ये चीज समझने वाली बात है। जो इसकी हवा है उसका प्रेशर पड़ा है, ट्रेन हमारी इस तरफ जा रही है, इसका प्रेशर पड़ा है, ट्रेन आगे जाती है, धुआं पीछे आता है, तो धुआं तो पीछे आएगा, मतलब पूर्व की तरफ तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब उत्तर से दक्षिण की ओर जब हवा चल रही है तो हमारा धुआं पूर्व दक्षिण में जाएगा। ठीक है, तो धुआं हमारा इस तरीके से पूर्व दक्षिण की तरफ जाएगा। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन इस तरीके से ही सोल्व होंगे। आपको वो सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा बिल्कुल भी कि नहीं बताइए ट्रेन आगे चल रही है धुआं किधर जाएगा, ऐसा नहीं। डायरेक्शन का भी थोड़ा ओलझोल करेगा वो, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो क्वेश्चन है, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। ठीक है, अब ट्रेन क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी। मुख मतलब हमारी ट्रेन का मुंह ये है। ठीक है, इस तरफ हमारी ट्रेन का मुख है, ये हमारी ट्रेन है, तो ये हमारी ट्रेन इधर खड़ी हुई है। ठीक है, ये डब्बे, ये ट्रेन के डब्बे हैं, ये हमारी ट्रेन का मुख है ना। तो इसका मैं ऊपर ना आता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारी यहाँ से हमारा धुआं निकलेगा। तो ये वो हमारी ट्रेन है जो इस तरफ मुंह करके खड़ी है, मुख उसका इस तरफ है। ये वाला डायरेक्शन हमारा उत्तर है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो ट्रेन हमारी इस तरीके से ही खड़ी रहेगी। ठीक है, तो हमारी ट्रेन इस तरीके से खड़ी हुई है। अब जो हमारी ट्रेन इस तरीके से खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, मतलब हवा की डायरेक्शन क्या है? हवा इस तरफ से चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, डायरेक्शन बताया था मैंने आपको, डायरेक्शन ए से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूर्व है, ये हमारी पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, और ये हमारा दक्षिण है, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन है। अब क्या बोल रहा है कि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो हवा हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, पश्चिम से हमारी पूर्व की ओर हवा चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो ट्रेन का धुआं कहां जाएगा? ट्रेन का धुआं भी इसी दिशा में जाएगा। कहां जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर ही ट्रेन का धुआं जाएगा, तो ट्रेन का धुआं हमारा पूर्व की दिशा में जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रेन का धुआं पूर्व की दिशा में जाएगा? ट्रेन जब चलती है तो उसका धुआं पीछे भी तो आता है, तो जब चलती है तब आता है। यहां पे ट्रेन खड़ी है, तो जब ट्रेन खड़ी है, चल नहीं रही है, तो ये वाला फोर्स तो इसका खत्म ही हो गया, मतलब इस वाले डायरेक्शन का फोर्स तो उसमें खत्म ही हो गया। जब चल ही नहीं रही तो फोर्स क्या पड़ेगा? मतलब जब चलती तब एयर का फोर्स आता तो हमारा धुआं पीछे आता। ये सिर्फ यहां खड़ी है और हवा हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो सीधी सी बात है उसका धुआं पूर्व की तरफ ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखने की बात है कि जब वो बोल देता है कि उत्तर की ओर मुख कर खड़ी है, मतलब हमारी ट्रेन जब खड़ी है तब धुआं कहीं नहीं जा रहा, तब तो सीधा ही निकलता है धुआं। लेकिन जब हवा चली तो हवा की डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है उसका, हवा का, तो वो हवा अपने साथ उस धुएं को लेके जाएगी, पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ट्रेन में ये चीजें ध्यान रखनी जरूरी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको समझ में आ गई होगी बात। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, ट्रेन किस तरफ जा रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ये हमारी डायरेक्शन है, पूर्व से हमारी पश्चिम की ओर जा रही है ट्रेन। ट्रेन फिर बना देता हूं आपके लिए, ये ट्रेन है हमारी, इस बार छोटी ट्रेन बनाऊंगा, ज्यादा बड़ी नहीं बना रहा। ठीक है, ये हमारी ट्रेन है। ठीक है, बोगी छोटी होगी थोड़ी, कोई बात नहीं, हाँ ये हमारी ट्रेन है। ठीक है, तो ये हमारी हुई ट्रेन है ना। अब क्या बोल रहा है वो कि तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, मतलब हवा की डायरेक्शन हमारे ये है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन का धुआं जाएगा किसी भी दिशा में नहीं, क्योंकि
यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन है हमारी, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन हमें धुआं नहीं देती, ठीक है। वो कोल वाली ट्रेन चलती थी जो धुआं देती थी, अब तो वैसे भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है हर जगह, तो धुआं नहीं देती। तो मेरे विद्वानों, इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारी धुआं नहीं देती। तो क्या आएगा इसका आंसर कि धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि जब धुआं होगा ही नहीं तो दिशा में जाएगा कहां से, तो धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, अब इस तरीके से भी इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई आप लोगों की बात? चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है कि सरिता पटरी की ओर पीठ कर कर खड़ी है। अब एक लड़की है जिसका नाम सरिता है, वो क्या कर रही है, पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। मतलब इस तरीके से मान लो जैसे मैं हूं, उस तरीके से मान लेता हूं उसको। ये हमारी सरिता मैडम है, ठीक है। ये पटरी की ओर पीठ करके खड़ी हुई है, ठीक है, उस तरफ। मतलब इनका फेस इस तरफ मान लो, मतलब इनका फेस अभी हम मान लेते हैं इस तरफ खड़ा होगा, ठीक है। उनके अब क्या बोलता है, पटरी तरफ खड़ी हुई है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। मतलब इसका बायां कौन सा, ये वाला, और दायां कौन सा, ये वाला। तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, मतलब इधर से लेफ्ट से राइट जा रही है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। तो हम बाईं ओर से दाईं ओर हमारी ट्रेन को बना लेते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। ये हमारी ट्रेन है, तो क्या बोल रहा है कि बाईं ओर से दाईं ओर हमारी, लाइट लगा दो इधर, दिखेगा भी तो सही ना ट्रेन को। बाईं ओर से दाईं ओर हमारी ट्रेन जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में, तो देखिए यहां पे अगर हम देखें यहां से दक्षिण दिशा तो ये है हमारी, ठीक है, ये वाली। लेकिन यहां पे क्या बोलता है, इसने यहां पे कोई भी ऐसा ये नहीं कहा है कि हवा इस तरफ चल रही है या उस तरफ चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ट्रेन का धुआं कैसे जाता है, जब ट्रेन हमारी आगे चलती है तो धुआं कहां आता है, पीछे की तरफ आता है। तो जब ट्रेन आगे चलेगी तो पीछे की तरफ आ रहा है, तो पीछे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वो दिशा कौन सी हुई हमारी, ये वाली दिशा हमारी दक्षिण की तरफ होगी। मतलब ये तो हमारा दक्षिण हो गया और ये हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि उत्तर की तरफ जब जाएगी ट्रेन तभी तो दक्षिण की तरफ उसका धुआं आएगा, ठीक है। जब उत्तर की तरफ ट्रेन जाएगी तो दक्षिण की तरफ हमारा धुआं आएगा, ठीक है। तो हमारी डायरेक्शन किस तरह से होती है, इस तरीके से होती है। ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, सॉरी ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। अब उसने क्या बोला, इस वाली चीज को उसने बोल दिया दक्षिण और इस वाली चीज को बोल दिया उसने उत्तर। ये तो पहले पूर्व था तो ये चीज उत्तर, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये चीज हमारी उत्तर होगी। तो देखिए जब दक्षिण यहां है तो अब दक्षिण की तरफ खड़े हो गए, देखिए दक्षिण के इस तरफ हमेशा क्या आता है, इस तरफ हमेशा आता है पूर्व, और दक्षिण के इस तरफ आता है हमारा पश्चिम, ठीक है। अब सरिता जो है वो उस तरफ मुंह करके खड़ी है, जैसे अपना डायग्राम के हिसाब से देख रहे हैं हम, उस तरफ मुंह करके खड़ी है। दक्षिण ये वाला डायरेक्शन उसने बोल ही दिया कि ये वाली जो दिशा आ रही है वो हमारी दक्षिण की है, जहां धुआं आ रहा है वो उत्तर है। तो दक्षिण के इस तरफ कौन सा आता है हमेशा, पश्चिम, और दक्षिण के इस तरफ आता है हमारा पूर्व, ठीक है। ये पूर्व हो गया, पश्चिम होगा, तो सरिता का मुंह किस दिशा में होगा, सरिता का मुंह होगा पश्चिम दिशा में। तो सरिता का मुंह किस दिशा में होगा, पश्चिम की तरफ हमारी सरिता मुंह करके खड़ी हुई है। और जब वो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ी है इस तरीके से, तो उसके लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ ट्रेन निकली, धुआं आया इधर। तो जब पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है तो पश्चिम की तरफ जो इंसान मुंह करके खड़ा होता है उसके बाईं तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा, और दाईं तरफ हमेशा उत्तर होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन आएगा, अगर आपका डायग्राम बन गया तो आप अपने पेज को या उसको घुमाकर भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। चलते हैं हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी के किनारे, अब देखो यहाँ रेलगाड़ी की बात नहीं कर रही, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होते हैं, जरूरी नहीं रेलगाड़ी के बेस पे आए कि दाएं से बाएं तरफ कोई चीज जा रही है, तो ऐसा भी नहीं होता। रेलगाड़ी के बेस पे ना भी आए तब भी मैं आपको एक नॉर्मल चीज को लेकर जाता हूं
नदी के बेस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो नदी पर भी चीजें ध्यान रखना अपनी, ठीक है। क्या बोलता है, कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। मतलब कृष्णा एक आदमी, कृष्णा नदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, कृष्णा एक लड़के का नाम है। तो कृष्णा नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। तो नदी की ओर तो हम पहला डायग्राम वैसे बनाएंगे जैसे हमने सरिता का बनाया था। तो ये हमारा कृष्णा है, ठीक है। कृष्णा जो है ऐसा ना देते हैं इसको, ये हमारा कृष्णा है, ठीक है। कृष्णा नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, ठीक है। ये इसके हाथ और ये पे, ठीक है। ये जी कृष्णा जी हैं जो नदी की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं, ठीक है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता, अब नदी यूं बना देते हैं, नदी, ये नदी है, ठीक है। बचपन में बहुत नदियां बनाई होंगी, तो नदी में बहता हुआ एक पत्ता, पत्ता भी देख लेते हैं, पत्ता, ये पत्ता हमारा बन गया, ठीक है। ये हमारा पत्ता है, दिख रहा है पत्ता, हाँ ये पत्ता। तो बहता हुआ एक पत्ता, उसके बाईं ओर से दाईं ओर, मतलब ये बायां ये दायां, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, तो मतलब ये इधर से इधर जा रहा है। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि नदी का बहाव भी इस तरफ से इस तरफ की ओर है, ठीक है। नदी का बहाव ऐसे है, मतलब नदी इस तरीके से बह रही है। पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, मतलब ये उत्तर हो गया नदी का, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो बताओ कृष्णा का मुख किस दिशा में है। तो कैसे बनाएंगे, पहले बना देंगे हम डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या था हमारा, ये पूर्व था, ये पश्चिम था, ये उत्तर था और ये दक्षिण था। तो इसने क्या किया, यहां ये हो गया है उत्तर और ये हो गया हमारा दक्षिण। तो अब जब यहां से हम यहां आते हैं तो पूर्व आता है, ठीक है। मतलब उत्तर से इस तरफ आते हैं पूर्व, तो जब यहां उत्तर है तो यहां से हम इस तरफ जाएंगे तो ये तो हो जाएगा पूर्व, ठीक है। और जब दक्षिण है यहां पे, तो दक्षिण से इधर आते हैं, दक्षिण जैसे इधर आते हैं पश्चिम आता है, तो दक्षिण से इधर आए तो ये हो गया हमारा पश्चिम और वो पूर्व था ऐसे। तो क्या आपका आंसर निकल के आया कि कृष्णा का मुख किस ओर है, कृष्णा का मुख है पूर्व की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व, कि कृष्णा का मुख किस तरफ है, पूर्व की ओर। तो यहां पर रेलगाड़ी नहीं थी, बस एक नदी के बारे में दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व होगा। मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन इजीली तरीके से सोल्व कर दोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक आएगी ही नहीं। तो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने बना लिया तो आपका क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन तो वहीं पर ही सोल्व हो गया। उसके बाद तो बस आपको देखना है और थोड़ा लॉजिक लगाना है इन क्वेश्चन के बारे में। कल हम आपको पढ़ाएंगे परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन, जो डायरेक्शन टेस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आते हैं क्वेश्चन में। आप पढ़ते रहिए, एक लेवल और ऊपर जाइएगा, और पढ़ते रहोगे तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। आप लोगों को फिर एक बार कह देता हूं मैं कि जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। तो भगवान में आस्था बनाए रखिए और पढ़ते रहिए लगन से। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।